हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डॉक्टर कविता मैथ्स लेक्चर न्यू राइजिंग स्टार चैनल पर। स्टूडेंट्स, अब तक हमने 1 to 6 क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज के कर चुके हैं हम, और अब हम 6 क्वेश्चन से आगे मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछले क्वेश्चंस मेरे नहीं देखे हैं तो आप प्लीज वो क्वेश्चंस जाके देख ले, वहां पे आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा वहां पे क्वेश्चंस का। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। 7.1 की मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी देखना, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी, बहुत ही क्लियरिटी के साथ मैंने सिखा रखी है। और प्लीज मेरे चैनल को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आओ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। प्रश्न नंबर 7, x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और 2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर बराबर दूरी पर है। ठीक है, बराबर दूरी पर है। ओके, इसका मतलब हमें एक पॉइंट ऐसा निकालना है x पर जिसकी दूरी 2 और -5 से, और उसकी दूरी 2 और -2 और 9 से क्या हो, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है, देखो आप ऐसे आपके ये x एक्सिस y एक्सिस होती हैं, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस पर क्या होता है, y के कोऑर्डिनेट सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब इसने कहा है कि x पर मतलब x का तो कोई भी पॉइंट, ठीक है, और y का पॉइंट 0। ठीक है, यानी x 0 पॉइंट P क्या मानना, x और 0 का वह बिंदु, हमने कोई भी बिंदु हमने ये मान लिया। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है का बिंदु, उस बिंदु की इससे दूरी और इससे दूरी बराबर का हम फॉर्मूला रख देंगे, और फिर वहां से कुछ कंडीशन सोल्व करके हमें x का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर P मान लो P को ये पॉइंट है, और A ये पॉइंट है, और B ये पॉइंट है। ठीक है, इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या कहा उसने, इस P बिंदु से, P क्या है, x और 0। ठीक है, पी ए और पी बी क्या है, बराबर है। कंडीशन क्या आई, पी ए बराबर है पी बी। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब देखो, अब दूरी सूत्र कहो इसको, चाहे आप डिस्टेंस फॉर्मूला कहो, तो वो मैंने आपको सिखाया था कि अगर पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच में अगर फॉर्मूला, अगर हमें दूरी निकालनी है, फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो आप P हमारा क्या है, x0, a क्या है 2 और -5, PA। ठीक है, अब पहले P और A की दूरी निकाल लेते हैं, तो 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ठीक है, इधर से देखो बी पॉइंट क्या था आपका, -2 और क्या था 9। ठीक है, तो -2 - x का स्क्वायर और 9 - 0 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। अब ये पावर 1/2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जो आपस में होता है क्या, जब स्क्वायर रूट के ऊपर जब वर्ग करते हैं, वर्गमूल के ऊपर जब वर्ग करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो आपस में कट जाते हैं, क्योंकि ये तो पावर हाफ होती है, वो पावर 2 हो जाती है, तो 1/2 पावर 2 क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, उसको क्या पावर से पावर कट जाएगी जब दोनों साइड क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे तो। ठीक है, अब देखो इसको खोलो, इसका स्क्वायर निकालो, क्या आएगा, a स्क्वायर यानी
4 बी स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस के 4x, ठीक है। प्लस अभी देखो 0 तो अंदर कितना बचा, -5 का स्क्वायर बचा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25। इधर वाली क्वेश्चन आ गई आपकी, ठीक है। अब इधर देखो ए स्क्वायर इसके लिए प्लस बी स्क्वायर, और पैसा से पहले क्या करोगे आप, ऐसा करो माइनस को कॉमन निकाल लो यहाँ से, ये क्या बच जाएगा 2 + x बच जाएगा, और फिर माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 + a² + b² + 2ab, ठीक है। और ये 9 - 0 यानी 9 का स्क्वायर क्या आ गया, 81 आ गया, ठीक है। अब देखो 4 - 4x + x² + 25, ये माइनस पर सारी पूरी क्वेश्चन आप क्या करो, बराबर के साइन के इधर ले आओ, जो साइन जमा का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा, जमा का हो जाएगा, ठीक है। बराबर 0 आ गया। अब देखो 4 से 4 कट गया, ठीक है। ये देखो -4x क्या बन गया, माइनस का 8x बन गया, ये और ये, ओके। प्लस x² - x² आपस में कट गई, ठीक है। प्लस के 25 माइनस के 81, क्या बचा, माइनस के 56, ठीक है। अब माइनस के 8x बराबर है 56, जब 56 इधर माइनस का था तो उधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x क्या करेंगे, 56/8 माइनस x क्या आ गया, 8 7 56, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से, और y हमारा 0 था ही, तो जो px 0 हमने सोचा था, तो x की वैल्यू वहां पे क्या आई, -7 आई, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, p जो पॉइंट है -7 और 0, क्योंकि y तो हमारा पहले ही 0 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी क्या है, 10 मात्रा का मतलब 10 से मात्रा का मतलब यूनिट, 10 यूनिट है, ओके। अब देखो, अब हमें क्या देखो, P और Q के बीच की दूरी क्या दे दी इसने, 10 दे दी, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है। देखो क्या कहा इसने, P और Q के बीच की दूरी क्या दे दी, 10 दे दी, तो हमें क्या निकालेंगे, हम P और Q के बीच में दूरी निकाल लेंगे, किसके द्वारा निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो आप पहले, क्या होता है P और Q के बीच में, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो PQ दूरी क्या आई, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, ठीक है। और PQ की दूरी क्या दे रखी थी आपको, 10 दे रखी है, और ये भी दूरी है, यानी ये 10, यानी ये वाली दूरी जो भी आएगी वो 10 के बराबर होगी, तो दोनों इक्वेशन को हमने बराबर रख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि PQ का मान जो हो 10 इकाई दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 10 - 2 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो y +3 का स्क्वायर, ओके। अब इसको खोल लो, 8 की पावर 2, तो 8 8 जा 64, ठीक है। अब ये a + b का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, y² a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a आपका y है और b आपका 3 है, तो क्या आ जाएगा, ये 64 + y² + 9 + 6y, ओके। अब देखो, अब हमें फिर से इसका स्क्वायर रूट हटाना है, उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो इधर तो पावर 2 आ जाएगी और ये आपस में पावर क्या हो जाएगी, आगे जाके कट जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको खोल लो, 10 की पावर 2 क्या आया, 100 आया, ठीक है। अब ये देखो y² + 6y + 73, ठीक है। अब ये 100 है, इस 100 को इधर ले आओ, इक्वेशन के इधर ले आओ, इधर 100 जमा का था, उधर किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ओके। क्या बन गया ये, y² + 6y, 73 में से जब 100 माइनस करोगे तो 27 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि
73 तो पॉजिटिव है और 100 इधर आके किसका हो गया था, नेगेटिव हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, आपके पास इक्वेशन आ गई y² प्लस 9y माइनस थ्री वाई माइनस 27। ठीक है, क्योंकि उसको हमने फैक्टर को खोल लिया, बीच में क्या था, वो 6y था बीच में उसके। देखो वहां पे 6y था, तो इसको हमने खोल लिया, तो ये 6y आ गया था ना, तो y² प्लस 6y क्या आना चाहिए था, देखो क्या था, y² प्लस 6y माइनस 27 बराबर है 0। क्या होना चाहिए था, जोड़ तो आए क्या आपका 6y आई, ठीक है, और गुना कितनी आई, माइनस के 27 आई। ठीक है, तो क्या आ गया ये y² प्लस 9y, ये हम फैक्टर बना लेंगे, माइनस के 3y माइनस के 27 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्योंकि जमा कितना आ गया 6 आ गया और गुना कितना आ गया माइनस के 27। अब क्या करेंगे, यहाँ से y हम कॉमन निकाल लेंगे, y प्लस 9, यहाँ से क्या करेंगे माइनस 3 कॉमन निकाल लिया, y प्लस 9 बराबर है 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, y प्लस 9 कॉमन निकाल लेंगे बाहर, अंदर कितना बच जाएगा, y माइनस 3 बराबर है 0। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू क्या है, यहाँ से क्या आ गई, माइनस के 9, और यहाँ से क्या आ गई 3। ठीक है, तो इस प्रकार से y के मान आपके आ गए माइनस के 9 और 3। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, यदि क्यू 0 1 बिंदुओं P 5 और -7 और दूसरा पॉइंट क्या है R x और 6 से समदूरस्थ है, मतलब इक्वी डिस्टेंस, या फिर बराबर दूरी पर है, तो हमें क्या करना है, x के मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, और क्या पूछा उसने, दूरियां क्यू आर और पी आर भी निकालो। इसका मतलब क्या कि दूरियां क्यू आर और पी आर भी निकालो, मतलब क्यू से लेके आर की दूरी और पी से लेके आर की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। कब करनी है, पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी फिर हम क्यू आर और हम पी आर को निकालेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या दे रखा है उसी का यूज करके करते हैं। इसने क्या कहा है कि क्यू पी कि यदि क्यू बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब क्यू और P की दूरी और क्यू और R की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी दूरी निकाल लेते हैं। किसका यूज करके निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर उसको आप कह दो दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप उसको निकालोगे। ओके, देखो क्यू आर मतलब ये x1 y1 ये x2 y2, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और सॉरी y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये मेरे से मिस प्रिंटिंग हो गई थी टाइप करते वक्त, तो ये y2 है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 क्या है, किसके बीच में, क्यू और आर के बीच में, x2 क्या है यहाँ पे x माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो ये x स्क्वायर निकाला, x स्क्वायर आ गया यहाँ पे, 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर, ये क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 25 और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्या है, अब क्या निकालेंगे, क्यू और पी की दूरी निकालेंगे हम, तो ये यहाँ पे x1 y1 x2 और ये y2। ठीक है, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमने इसको
निकाल लिया है। ठीक है, दूरी सूत्र बोल दो आप उसको, चाहे आप उसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखो 5 में से 0 गया, क्या बचा? 5 बचा, तो 5 का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, प्लस -3 और -1 माइनस के 4 और फिर उसका स्क्वायर। ओके, अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और -4 का स्क्वायर क्या होता है? देखो माइनस और माइनस का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16, और 25 और 16 का जोड़ कितना आ गया? 41 आ गया, और फिर आपका यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अब देखो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दे रखा था? प्रश्न में दे रखा था कि क्यू से लेके पी की दूरी और क्यू से लेके आर की दूरी समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पे है। तो हमने क्यू आर निकाला, हमने क्यू पी निकाला, बराबर दूरी पर है, मतलब ये दोनों दूरियां क्या हैं? बराबर हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो हम क्या रखेंगे? क्यू आर को क्या रख दिया? क्यू पी रख दिया। गुड। अब देखो क्यू आर की वैल्यू क्या थी? x² + 25 इसका स्क्वायर रूट, और क्यू पी की वैल्यू क्या थी? √41। ओके, तो अब देखो अब क्या करेंगे? अब देखो अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड क्या करेंगे? वर्क कर देंगे। तो ये पावर 1/2 है, ये भी पावर 1/2 है। वर्क करने पर क्या होगा? दोनों पावर आपस में कट जाएंगी, 1/2 और 1 अंदर की वैल्यू बच जाएगी। तो क्या आया? x² + 25 बराबर है 41, और x² को इधर रखा, 25 को उधर ले गई, तो 41 में से 25 गया, क्या आया? 16 आया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-4 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4 आ गई। तो हमने x की जगह मान रख दिया। x कहाँ पे मिस था? एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ x कहाँ मिस था। x आपका r में मिस था। ठीक है, तो r की जगह हमने क्या रख दिया? r में x की जगह रख दिया हमने 4 रख दिया। ठीक है, ये यहाँ मिस था, यहाँ पे x था आपका, x की जगह क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब उसने पूछा है कि आप अब क्या निकालो? क्यू आर निकालो, और पी आर भी निकालना है आपको। अब क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर तो आपका आ ही गया था पीछे से फॉर्मूला का यूज करके, कि 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस, ये 4 - 0 का स्क्वायर होगा। क्यू आर है ना, क्यू आर की दूरी, तो 4 - 0 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा? 4 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर। ये मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। 16 जमा में 25 क्या आ गया? 41 आ गया। ठीक है, अब देखो अब पी आर की वैल्यू क्या आएगी? 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 -3, 6 जमा 3 का स्क्वायर, 4 - 5 क्या आ गया? -1 आ गया, -1 का स्क्वायर, और 6 जमा में 3 क्या आ गया? 9 आ गया, 9 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो कितना आ गया टोटल? ये √82। ठीक है, पी आर की वैल्यू ये आ गई आपकी। ये ऊपर वाली वैल्यू तो उस केस में थी जब हमारी x की वैल्यू क्या है? जमा के 4 है। ठीक है, अब जब x की वैल्यू -4 होगी, तो उस केस में क्या वैल्यू होगी वो भी देख लो एक बार। उसमें क्या होगा? -4 की जगह क्या, 4 की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे -4 आ जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया? -4 -5 -9 का स्क्वायर क्या आ गया? यहाँ पे 81 आ जाएगा। ठीक है, और ये 81 और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये 162, और इसको जब ब्रेक करोगे तो अब क्या आ जाएगा? ये 9√2 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकती हैं। ठीक है, और आप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आई थिंक। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, प्रश्न 10 देखिए। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy
बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि समदूरस्थ का मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, मतलब बराबर दूरी। ओके, अब देखो x और y के बीच में हमें संबंध निकालना है कि ये बिंदु इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ है। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया हमने, P दे दिया कि P Q और PR क्या है, समदूरस्थ है। तो पहले P और Q की दूरी निकालेंगे, इसकी और इसकी हम दूरी निकाल लेते हैं पहले। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस के 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 12y, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 12y और ये 9 और 36 क्या आ गया, 45 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो स्क्वायर का, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। a माइनस बी का स्क्वायर को हम कैसे खोलते हैं वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे, पी आर निकालेंगे। P और P और R, P के पॉइंट्स क्या है, एक्स वाई, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ठीक है। ये क्या है x2, ये क्या है y2। ओके, जब हम PR निकालेंगे तो क्या करेंगे, -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ओके, अब माइनस साइन पहले कॉमन निकालो इसमें से, तो ये होता है माइनस साइन कॉमन निकाला ना, और इस सारे की पावर क्या है, 2 है। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अंदर कितना बच जाता है, 3 प्लस एक्स बच गया ये। तो a प्लस बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू एक्स 6x, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो माइनस के क्या आ जाएंगे, 8y आ जाएंगे। ओके, आगे देखो, माइनस के 8y आ गए हैं ये। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, प्लस के 6x लिख दिया यहाँ पे, माइनस के 8y और 16 जमा में 9, 25 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के अनुसार कि P से लेकर क्या की दूरी और P से लेकर R की दूरी क्या थी, बराबर थी। तो हमने इस फॉर्मूला में यहाँ पे ये पुट कर दी कि P क्या बराबर है PR, ठीक है, कि P से लेकर क्या की दूरी और P से लेकर R की दूरी क्या है, दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। तो P क्या की दूरी हमने ऊपर निकाली थी, देखो मैं दिखा देती हूँ ऊपर आपको, ये निकाली थी हमने कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 सारे का स्क्वायर रूट। तो वो हमने यहाँ पे लिख दी क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ठीक है। और यहाँ पे हमने पी आर लिख दिया, पी आर की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, यहाँ भी हमने वही लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 हमने लिख दिया। ओके, अब देखो दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे स्क्वायर रूट को, दोनों साइड क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो ये हाफ पावर है, वो डबल पावर होती है, आपस में कट जाएंगी, ठीक है। तो अंदर वाला हमारे पास बच जाएगा, इधर भी हमारे पास अंदर वाला बच जाएगा। ओके, क्या बचा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, अब देखो ये इधर लिख लिया हमने और ये हमने इधर लिख लिया। अब ये वैल्यूज जब जमा के जो वैल्यू इधर होती हैं, अगर हम उनको बराबर का साइन अगर उनका चेंज करवाते हैं तो जो जमा में होती है वो माइनस की हो जाती है, वो जो माइनस की होती है वो जमा की हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लो, इसको मैं यहाँ भी लिख के दिखा सकती हूँ आपको, देखो, या फिर देखो इसमें मैंने सेटिंग कैसे कर रखी है एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर के साथ में मैंने एक्स स्क्वायर को लिख दिया। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोई टर्म है यहाँ पे जमा की, उधर किसकी आ गई, माइनस की आ गई। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो कोई वाई स्क्वायर की कोई टर्म है जी, वाई स्क्वायर इधर, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब माइनस का 6x, यहाँ से हमने ये देखो माइनस का 6x है ये, सॉरी, और वो जमा का 6x है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का 6, दोनों ही 6x क्या हो गई, ये दोनों ही माइनस की हो गई। ठीक है, अब ये देखो माइनस के 12y है, तो ये माइनस के 12y। ओके, और ये माइनस का 8y, ये क्या हो गया, प्लस का 8y इधर आ गया। ठीक है, और प्लस का 45। चलो या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो, एक मिनट, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि इस वैल्यू को तो इधर रखो और इस जो ये वाली वैल्यू है ना इधर वाली, इसको पलट के उधर ले जाओ, इधर ले जाओ। ठीक है, तो क्या आया, देखो एक्स स्क्वायर जमा का था, ये एक्स स्क्वायर इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया। ये वाई स्क्वायर जमा का था, ये वाई स्क्वायर किसका हो गया, इधर आके माइनस का हो गया। ये 6x प्लस 6x और ये भी इधर किसका हो गया, प्लस 6x। ये माइनस 8y है, ये इधर किसका आ गया, प्लस के 12y। ठीक है, ये 25 था जमा का, ये किसका आ गया, इधर आके 45, माइनस 45 का हो गया। अब ठीक है, आई थिंक अब आपको डाउट नहीं रहेगा इसमें। पहले हम उधर लेके जा रहे थे, उधर नहीं, हमें ये इधर लेके आएंगे तो ये साइन इस प्रकार से ये दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। ठीक है, एक्स 6x और 6x कितना आया, 12x। ओके, 12y माइनस 8y कितना आ गया, प्लस के 4y माइनस के 45 जमा में 25 क्या आया, माइनस के 20। ओके, अब क्या है यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन 4 है, 4 कॉमन निकाल दो, क्या आया 3x जमा में y माइनस 5 बराबर है 0। ऐसा क्यों आया, हमने 4 से दोनों तरफ क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो ये हमारा इक्वेशन आ गई। क्या पूछा था उसने, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको कि क्या निकाला हमने। उसने पूछा था संबंध, x और y में एक संबंध निकालो। संबंध को इंग्लिश में हम बोल देते हैं रिलेशन, कि उनके बीच में क्या रिश्ता है। ठीक है, रिलेशन पूछा था उसने x और y के बीच में, ये सब देके तो वो हमने, ये हमारा रिश्ता आ गया इसके बीच में, x और y के बीच में, कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, f इसका लिख दो 3x जमा में y बराबर है 5। ओके, डन स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही और लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी हैं, और आप प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरे चैनल को, और बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल का नाम फिर से मैं आप लिख देती हूँ, डॉक्टर कविता मैथ्स लेक्चरर, न्यू राइजिंग स्टार। नाम थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन मुझे ये नाम अच्छा लगा, तो सो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बहुत बहुत मेरे चैनल को प्यार देने के लिए धन्यवाद।